हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे एक साइको बच्चे की कहानी जिसने बिना किसी कारण के ही अपनी फैमिली को एक होल में कैद कर दिया। तो शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मूवी के शुरू में हम एक 13 साल के लड़के जॉन को देखते हैं जो थोड़ा साइको टाइप का है। वो अपनी फैमिली के साथ एक बड़े से घर में रहता है। पता चलता है कि उसकी फैमिली काफी रिच है और उसके पिता ब्रैड, मॉम एना और सिस्टर लोरी उसका बहुत ध्यान रखते हैं। वो उसे महंगे महंगे गिफ्ट देते हैं, लेकिन जॉन हमेशा अजीब से सवाल पूछता है जिनका एक नॉर्मल आदमी जवाब नहीं दे सकता। ऊपर से देखने पर जॉन एकदम नॉर्मल लड़का लगता है, लेकिन अंदर से वो कहीं न कहीं परेशान दिखाई देता है। एक दिन एक ड्रोन उड़ाते वक्त उसे पीछे जंगल में बना एक होल मिलता है। वो अपने पेरेंट्स से उसके बारे में पूछता है और वो उसे बताते हैं कि काफी सालों पहले एक फैमिली उसे बना रही थी, लेकिन अब वो यहाँ से छोड़कर जा चुके हैं। यहीं हम देखते हैं कि वो छुपकर अपनी मॉम की कुछ दवाइयाँ भी खाता है, जिससे शायद वो अपने माइंड को रिलैक्स करता है। एक दिन उनके घर काम कर रहे गार्डनर को एक मकड़ी काट लेती है और जॉन उसे लेमोनेड में कुछ ड्रग्स मिलाकर बेहोश कर देता है। फिर वो उसे देखने जाता है और उसकी जेब में कुछ पैसे रखकर वहाँ से चला जाता है। ऐसा लगता है कि उसने वही ड्रग्स यूज किए हैं जो उसकी मॉम लेती है और ऐसा उसने शायद कुछ चेक करने के लिए किया है। रात को हम उसकी फैमिली को सोने के लिए जाते हुए देखते हैं और जॉन भी शायद इसी का इंतजार कर रहा था। सबके सोने के बाद वो एक एक करके सबको चेक करता है और यहाँ पता चलता है कि उसने किसी तरह उन सबको ड्रग्स देकर गहरी नींद में सुला दिया है। ये शायद वही ड्रग्स हैं जिससे उसने गार्डनर को बेहोश करके देखा था। आगे वो बेहोश पड़ी अपनी फैमिली को एक एक करके जंगल में बने उस होल में फेंक आता है। यहाँ से मूवी शिफ्ट होकर एक लड़की लिली पर आती है जो अपनी माँ के साथ रहती है। पता चलता है कि उसकी माँ को उसकी परवरिश करने में बहुत मुश्किलें आ रही हैं, क्योंकि लिली भी जॉन की ही तरह एकदम अलग नेचर की है। उसकी माँ उसे बहुत सी कहानियाँ सुनाती है, जिसमें से जॉन और होल की कहानी भी है। तो यह सब जो हम मूवी में देख रहे हैं वो असल में लिली की माँ की सुनाई कहानी है, जो शायद एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है। आगे हम देखते हैं कि आँख खुलने पर ब्रैड और उसकी फैमिली खुद को उस होल में पाती है, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आता। वो लोग मदद के लिए चिल्लाते हैं, लेकिन वहाँ उनकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं होता। उधर जॉन अपने पेरेंट्स की आवाज निकालकर गार्डनर और बाकी लोगों को उनके घर काम पर आने से मना कर देता है। इसके बाद वो अपने डैड की कार लेकर एक एटीएम तक जाता है और उसमें से ढेर सारा कैश निकालता है। तो यहाँ समझ आता है कि शायद वो कहीं ना कहीं एक अडल्ट लाइफ एंजॉय करना चाहता है, जिसमें उसे रोकने वाला कोई ना हो। वो ढेर सारा जंक फूड खाता है और अपने लिए एक नया गेमिंग मॉनिटर खरीदता है। एक दिन उसकी माँ की फ्रेंड पोला उनके घर आती है, लेकिन जॉन उसे कहता है कि उसकी फैमिली शहर से बाहर उनके दादाजी के पास गई है, जो हॉस्पिटल में एडमिट है। पोला को कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन वो वहाँ से चली जाती है। आगे जॉन अपनी फैमिली को कुछ खाना और पानी देने जाता है। वो लोग जिन्हें अभी भी सच्चाई नहीं पता जॉन से उन्हें बाहर निकालने को कहते हैं, लेकिन वो उनकी किसी भी बात का जवाब दिए बिना वहाँ से चला जाता है। लोरी समझ जाती है कि यह सब उसी ने किया है, लेकिन उसके पेरेंट्स ये बात नहीं मानते। उन्हें लगता है कि कोई शायद जबरदस्ती जॉन से यह सब करवा रहा है। वो लोग उस होल से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दीवारें ऊंची होने के कारण नहीं निकल पाते और जॉन के दिए खाने से किसी तरह खुद का पेट भरते हैं। रात को बहुत तेज बारिश होती है और सुबह जॉन एक बार फिर उनसे मिलने आता है। वो उन्हें एक टॉर्च और कुछ कंबल देता है ताकि वो खुद को ठंड से बचा सके। तो यहाँ हम देखते हैं कि उसके दिल में अभी भी अपनी फैमिली के लिए थोड़ा बहुत प्यार बाकी है। आगे वो अपने एक दोस्त पीटर को अपने घर रुकने के लिए बुलाता है और वो लोग एक बहुत ही अजीब सा खेल खेलते हैं। वो एक दूसरे को पूल में डुबाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि किसी ने उन्हें बताया है कि इस तरह वो जीसस क्राइस्ट की माँ मदर मैरी को देख सकेंगे। वो दोनों मिलकर उनके घर बहुत मस्ती करते हैं और जॉन कहीं ना कहीं अपनी इस आजादी से बहुत खुश होता है। हॉल में एना बताती है कि कैसे जॉन कई दिनों से अजीब बिहेव कर रहा था और बार बार एक अडल्ट बनने के बारे में सवाल पूछता था। उन लोगों को भी यकीन हो जाता है कि वो यह सब जानबूझकर कर रहा है। 2 दिनों से वो उन्हें कुछ खाने को नहीं देता और अपनी ही मस्ती में घूमता रहता है। वो अपने ड्रोन की मदद से उनके हालात पर नजर भी रखता है। जॉन पीटर को वापस छोड़ने जाता है और उसे एटीएम से काफी सारे पैसे भी निकाल कर देता है। वो कहता है कि इन पैसों से वो अपने लिए कोई भी गिफ्ट खरीद सकता है। पीटर जिसे सच्चाई के बारे में नहीं पता, उसे मिली इतनी आजादी देखकर हैरान होता है और यह देखकर जॉन को बहुत सुकून मिलता है। घर वापस आकर वो देखता है कि पोला फिर से वहाँ आई है। वो जॉन से कहती है कि अगर उसे किसी भी चीज की जरूरत हो तो वो उसे हेल्प कर सकती है। जॉन अजीब से
से सवाल पूछता है और फिर उससे बदतमीजी करने की कोशिश करता है। ये देखकर पोला उसकी माँ को फोन मिलाती है, लेकिन देखती है कि ऐना का फोन घर पर ही है। वो समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है और तुरंत वहाँ से निकल जाती है। सीन एक बार फिर कहानी से शिफ्ट होकर लिली पर आ जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि उसकी माँ उससे परेशान होकर हमेशा के लिए उसे छोड़कर जा रही है। वो कहती है कि उसने लिली के लिए कुछ पैसे छोड़े हैं, जिससे वो करीब 1 साल तक अपना गुजारा कर सकती है। लिली बहुत गिड़गिड़ाती है, लेकिन उसकी माँ उसे अकेला छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है। उधर पोला पुलिस को लेकर आती है, लेकिन जॉन दरवाजा नहीं खोलता और छुप जाता है। उसका टेनिस टीचर भी उसे बताता है कि काफी टाइम से उसे उसकी पेमेंट का चेक नहीं मिला है और वो उसे अपनी मॉम को ये याद दिलाने को बोलता है। इधर हॉल में ब्रैड और बाकियों की हालत बहुत नाजुक होती है। कई दिनों से उन्हें कुछ भी खाने को नहीं मिला है और भूख से उनका बुरा हाल है। उन्हें लगता है कि शायद जॉन उन्हें भूख से मारना चाहता है। उस रात जॉन एक बढ़िया सी डिश बनाता है और हॉल में अपनी फैमिली को खाने के साथ साथ उनकी पसंद की वाइन भी देता है। वो खुद भी वहीं बैठकर खाना और वाइन पीता है, लेकिन उन्हें बाहर नहीं निकालता। रात को वो एक ड्राइव पर जाता है और उसे देखकर लगता है कि शायद वो अब इस लाइफ से बोर हो चुका है। ये सारे पैसे और आजादी भी अब उसे वो सुकून नहीं दे पा रहे थे जैसा उसने सोचा था। वो वापस हॉल तक आता है और अपनी फैमिली को इस हालत में देखकर रो पड़ता है। तभी लोरी जाग जाती है और उसे खाना देने के लिए थैंक्स बोलती है। इससे शायद उसका दिल पसीज जाता है और अगली ही सुबह वो उन्हें बाहर निकालने के लिए एक सीढ़ी लगा देता है। वो लोग सीढ़ी से ऊपर आते हैं और घर आकर देखते हैं कि जॉन पूल में उल्टा पड़ा हुआ है। ब्रैड उसे बचाने के लिए पानी में कूदता है, लेकिन देखता है कि जॉन बिल्कुल सही सलामत है। आगे हम देखते हैं कि ब्रैड उस होल को मिट्टी से भरवा देता है ताकि ऐसा इंसिडेंट दोबारा ना हो। हम जॉन और उसकी फैमिली को एक बार फिर नॉर्मल तरह से डिनर करते हुए देखते हैं और लगता है कि उसकी फैमिली ने उसे इस हादसे के लिए माफ कर दिया है। शायद कहीं ना कहीं वो इन सब के लिए खुद को ही दोषी मान रहे थे कि उन्होंने कभी जॉन की फीलिंग को अच्छे से नहीं समझा। जॉन भी समझ चुका था कि जो कुछ उसने किया वो बहुत गलत था और अगर वो इसी रास्ते पर चलता रहा तो कुछ हासिल नहीं कर पाएगा। या फिर शायद लिली की माँ ने जानबूझकर स्टोरी को एक हैप्पी एंडिंग दी थी ताकि लिली एक समझदार लड़की बन सके। एंड सीन में हम देखते हैं कि लिली जो बिल्कुल अकेली रह गई थी, भटकते हुए उसी जगह आ पहुंचती है जहां वो होल बना हुआ था और इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।